गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फॉर यू में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को नंबर्स चैप्टर में क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है नंबर्स चैप्टर। अभी तक आपको मैंने जो है ना थ्योरी बताया था, थोड़ा बहुत यानी आपको क्वेश्चन आंसर भी मैंने कराया है और मैं कंप्लीट कराना चाहता हूँ ये नंबर्स का क्वेश्चन आंसर सेशन जो है। इसमें जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने जो है ना सिलेक्टेड यानी क्वेश्चन जो है ना वो दिया गया है, ताकि इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन घुमा के भी पूछे तो आप उसका रिप्लाई, उसका यानी कि आंसर आप सही दे पाएँ। और सबसे पहली बात ये है जो कि इस चैनल पे जो भी यानी कि वीडियो अपलोड करता हूँ, सारे जनरल कॉम्पिटिशन को देखते हुए जो है ना कवर किया गया है। जैसे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ क्लर्क, यूटीआई की, होटल मैनेजमेंट की, आप एनडीए, एयरफोर्स, डिफेंस का कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं और प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए खास करके बहुत ही यानी कि जो है ना इम्पोर्टेंट इस चैनल पे यानी कि हम जो है मैथ्स का प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ ताकि हर किसी को समझ आए। कमज़ोर बच्चे से लेके जो तेज बच्चे हैं सबको समझ आए, इतने सरल तरीके से शॉर्ट ट्रिक की मेथड से आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है ना? तो आप लोग सिर्फ ध्यान रखिएगा, जो कि वीडियो को स्किप कर करके मत देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि इसका बेनिफिट आपको मिले। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से ये होता है जो कि आपको भी बेनिफिट मिलेगा, सामने वाले को भी बेनिफिट मिलेगा। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, चूँकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको एक्टिव रखे, प्रिपरेशन आपकी अच्छी कराए। इस चैनल पे जो है ना आप लोगों के लिए ही जो है ना बड़े यानी रिसर्च कर करके जो है क्वेश्चन मैं आपको यानी कि वो बता रहा हूँ किस तरीके से पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछेगा आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। संख्याओं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं के बीच कितना अंतर है, कितना अंक का अंतर है। तो आप ये देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंकों का कितना अंतर है। तो आपको एक चीज मैं बता दूं, 5 अंकों की जब बड़ी संख्या पूछा जाए तो जितने बार आपको जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछा जाता है उतने बार 9 लिखा जाता है। जब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 बार 9 लिखेंगे आप, 5 बार। और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपने क्या करना, जब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात आती है तो एक जीरो जो है ना कम हो जाता है। 6 अंक बोला है तो 5 जीरो आएंगे, अगर 7 अंक बोला तो 6 जीरो आएगा। ठीक है ना? तो हमेशा एक जीरो क्या हो जाता है, कम हो जाता है जितने अंकों की संख्या सबसे छोटी कहेगा लिखने के लिए। ये ध्यान रखना, इसमें अंक एक एक जीरो जो है ना, एक जीरो कम हो जाता है और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 9 प्लस होते जाएगा, इसमें जो है जीरो माइनस होते जाएगा। जैसे कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या करें, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और 6 अंक में से एक जीरो माइनस हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 5 जीरो। ये ट्रिकी है, हमेशा ध्यान रखिए। 6 जीरो नहीं देके 5 जीरो, क्योंकि 5 जीरो देंगे और ये 1 तो 6 डिजिट हो गया ना। आप मान के चलिए 5 अंकों में देखिए 5 डिजिट हो गया। ठीक है ना? तो आप हमेशा ध्यान रखिए इतना, यानी कि आपको पूरा करना। 5 है ये और ये क्या हो गया, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की बड़ी संख्या में 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो उतने बार यानी कि 9 आपको देना पड़ेगा। 5 अंकों की बोला तो 5 टाइम 9 आएंगे,
और 6 अंकों की बोल रहा है तो 1 जीरो कम हो जाएगा। तो 1 पे देखिए कितने 5 जीरो आ गया, ठीक है ना। अब ये दोनों के बीच क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है दोनों के बीच, ठीक है ना। तो अंतर कितने हैं, तो अंतर आपने क्या करना है, आप देख लीजिए इसमें जो है ना इसमें अगर माइनस करते हैं तो 1 हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये चीज आपने ध्यान रखना, ये अंतर है, एक का अंतर है, एक का अंतर है, ठीक है। अगर इतना नहीं करना है आपको शॉर्ट ट्रिक से, तो एक चीज और समझ लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक इसका मैं बताता हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ रहता है। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन जब तक समझ नहीं आएगा, आंसर कभी भी आप नहीं आप दे सकते हैं। क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कहते हैं ना, प्रश्न समझ आनी चाहिए। प्रश्न समझ आएगा तो प्रश्न में ही आंसर कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है। तो प्रश्न आपको जब समझ आ जाएगा तो आंसर आप बहुत अच्छे से यानी दे सकते हैं। तो इसलिए कि सबसे पहले एक बार, दो बार, तीन बार क्वेश्चन नहीं समझ आए, दो बार, तीन बार उसको पढ़िए, उसको सही ढंग से गंभीर रूप में आके समझिए उसको। जब क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो आंसर आप जो है फटाफट आप देंगे। अब देखिए इसी में मैंने बोला ना, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। देखिए ट्रिकी मेथड से क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 6 जो है क्या है, 5 से बड़ा है। तो हमेशा क्या होता है, बड़े अंक में छोटे अंक को माइनस किया जाता है। तो यहाँ देखिए लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर कर दीजिए। 5 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 1, 1 का अंतर है। ये 6 अंक छोटी संख्या का है, ये बड़ी संख्या का है, समझ गए। 6 में माइनस 5 कर दिया, क्या हो गया, 1 का अंतर हो गया। कितने का अंतर हो गया, 1 का अंतर हो गया। तो हमेशा ये क्वेश्चन में मैंने बोला ना, आंसर छुपा हुआ रहता है। क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 6 अंकों में 5 अंकों को जो है क्या करना है, माइनस कर देना। तो 6 में 5, 6 में 5 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। अगर ऐसे आप इसमें माइनस करते हैं तो 1 हो जाएगा। अगर चेक करना चाहते हैं जो कैसे हुआ, तो आप इसमें देख लीजिए। अगर एक अंतर आ रहा है तो मान के चलिए इतना में 5 टाइम 9 है ना, इसमें 1 प्लस कीजिएगा। अगर इतना आ गया तो आंसर आपका एक क्या है, करेक्ट। देखिए जोड़ लीजिए, 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 9 1 10 के शून्य बाकी 1, 9 1 10 के शून्य बाकी 1, 9 1 10 के शून्य बाकी 1, 9 1 10। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया ना। तो यही 1 का अंतर क्या है, इसमें प्लस करके 1। और अगर इतना आ गया आंसर तो इसका मतलब क्या है, 1 का अंतर है और ये आंसर करेक्ट। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। तो मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है ना कहते हैं, दो अभाज्य संख्याओं का योगफल बताएं। तो दो अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 3 5 7 11, ये है। तो दो अभाज्य संख्या 2, दूसरा क्या है 3, दोनों का क्या हो गया 5, योगफल हो गया। तो दो अभाज्य संख्या का जो है ना योगफल क्या हो जाएगा, 5, ये आंसर हो गया। तो आपने ये जो है ना ध्यान रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरी बात ये है, 20 का गुणनखंड, 20 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5। अब 20 का गुणनखंड कैसे निकालते हैं, 10 5, 2 2 गुना 5, ये हो गया आंसर। गुणनखंड कुछ भी पूछ सकते हैं, 12 20 24, 12 20 24 का कुछ भी गुणनखंड पूछ सकता है। तो आपने निकालना है एक एक करके, 12 का अलग, 20 का अलग, 24 का अलग, तीनों जो कॉमन आएगा उसको जो है सर्वनिष्ठ, ये चीज है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए,
दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिए, इससे जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूँ उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको पहुँचे और आपको एक्टिव रखे और आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाए। यही हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, और हमेशा आप लोगों के साथ मैं मेहनत के साथ काम करता हूँ। आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। और जो चीज़ समझ नहीं आए उसको कमेंट्स में आप डाल दीजिए, उसको दोबारा मैं जो है ना समझा पाऊँ दूसरे मेथड से।